दोस्तों, यह कहानी मुंबई की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत जिसके पति ने उसे 5 साल से छुआ तक नहीं था। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगा, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। सानिया की उम्र अभी 31 साल की ही थी, लेकिन लगता था जैसे वह अब भी कॉलेज गर्ल हो। उसका फिगर ऐसा कि रास्ते पर चलते मर्द ठिठक जाते और सोचते काश ये मेरी होती। एकदम दूध जैसा गोरा रंग, घने भूरे बाल जो घुटनों तक आते थे और वह भरादार जवानी, उफ, वह ऐसी थी कि उसे देखकर बूढ़ा भी जवान हो जाए। लेकिन यह सब चमक उसे बाहर से देखने पर लगती थी, अंदर से सानिया बिल्कुल खाली हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शादी को 10 साल हो गए हैं। पति बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली से बाहर ज़्यादातर रहते हैं। मैं अकेली इस बड़े से बंगले में रहती हूँ। हम दोनों में कोई ऐसी बात जो अक्सर पति पत्नी में होती है कई साल से नहीं हुई है। हमारे बंगले में नौकर चाकर तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। बॉडी मेरी ऐसी है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। गोरी, लंबी, थोड़ी भरी हुई पर फिट। मैं खुद को अच्छे से संभालती हूँ, जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ, कपड़े भी ऐसे पहनती हूँ कि घर में भी लगे जैसे कोई पार्टी चल रही हो। सिल्क की साड़ियाँ, डीप नेक ब्लाउज़, कभी कभी घर में ही शॉर्ट ड्रेस। मुझे पता है कि नज़रें कहाँ कहाँ जाती हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। अब यह कहानी मेरी और हमारे मोहल्ले के एक कबाड़ी की है। उसका नाम है बिल्लू। उम्र करीब 38 साल। मैं घर की छत पर शाम की थी। नीचे गार्डन में माली काम कर रहा था, पर ऊपर सिर्फ मैं थी। हवा चल रही थी। मैंने हल्की सी कॉटन की नाइट गाउन पहनी थी जो हवा में उड़ रही थी। तभी नीचे से आवाज़ आई, मेम साहब, मेम साहब। मैंने झांक कर देखा, बिल्लू नीचे खड़ा था। उसके हाथ में पुराना लोहे का एक बड़ा पंखा था। बोला, मेम साहब, आपके यहाँ पुराना सामान निकला है क्या? अखबार बोलते, लोहा पीतल कुछ भी। मैं ऊपर से ही बोली, हाँ है ना, नौकरों से पूछ लो। पर वो बोला, मेम साहब आप खुद देख लो ना, अच्छा रेट दूंगा। मुझे नहीं पता क्यों मैं नीचे ऊपर उतर आई। गाउन हवा में लहरा रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। मैं उसके साथ गोदाम की तरफ चल दी जहां नौकरों ने पुराना सामान रखा था। बिल्लू आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे। उसकी कमीज़ पीठ से चिपकी हुई थी, पसीने से मसल्स साफ दिख रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कितना ताकतवर लगता है ये आदमी। गोदाम में पहुँचे, वहाँ ढेर सारा कबाड़ा पड़ा था। पुराने फर्नीचर, लोहे की रॉड्स, बोतलें, अखबार के बंडल। बिल्लू ने एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स उठाया और बोला, मेम साहब ये देखो, इसमें पुरानी चाबियां हैं, शायद आपके काम की हो। मैं पास गई, बॉक्स भारी था, उसने आसानी से उठा लिया। मैंने झुक कर देखा। झुकते वक्त गाउन का पल्ला थोड़ा नीचे सरक गया। मुझे लगा उसकी नज़र वहाँ गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चाबियाँ देखी, बोली, ये सब पुरानी है, रख लो। फिर वह एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठा कर लाया। बोला, मेम साहब बैठो ना, गर्मी बहुत है। मैं बैठ गई। कुर्सी थोड़ी पुरानी थी। बैठते ही चरमराई। मैं हंस पड़ी। बिल्लू भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ था थोड़ा शरारती सा। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। सामान झांटने उसकी आंखें मेरी टांगों पर रुक रही थी। गाउन थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। मुझे अच्छा लग रहा